राधे राधे। कहा जाता है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं पाई जाती है। और यही वो ताकत मिथुन राशि में होती है, जिसके कारण यह अजेय और अपराजेय राशि बनती है। और इसको हरा पाना या इसे परेशान कर पाना संभव नहीं होता है। तो अब मिथुन राशि में ऐसा क्या है वास्तव में जिसके कारण ये अपराजेय है, और आगे के जो भी आपके वर्ष हैं उसमें आप अपराजेय ही रहेंगे। कैसे रहेंगे उसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए। मित्रों, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाया गया है एक चार्ट मिथुन राशि का, आप देखें कि मिथुन में 3 नंबर लिखा होता है। तो काल पुरुष के कुंडली की ये तीसरे भाव की राशि है। और आपको तो मालूम है कि तीसरा भाव कहे का है, वह तो पराक्रम का, साहस का और धैर्य का होता है। तो इस जीवन में कौन व्यक्ति जीतता है पूरे संसार को? जिसके अंदर पराक्रम है, साहस है और धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्यहीन है, जिसमें साहस ही नहीं है, पराक्रम वो जानता ही नहीं है, तो वो कैसे दुनिया को जीत लेगा? कैसे अपनी मुसीबत और परेशानियों से पार पाएगा? याद रखिए, थोड़ी सी परेशानी मुसीबत आने पे बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा टूट जाते हैं। लेकिन मिथुन राशि जो तीसरे नंबर की राशि है, हर परेशानी, हर चुनौती को वो स्वीकार करते हैं और उससे पार भी पाते हैं। अब उससे पार क्यों पाते हैं आप कहते हैं, बाकी क्यों नहीं पार पाते? तो देखिए, कोई मुसीबत से लड़के जीतने में बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो शनिदेव का है, क्योंकि व्याधियाँ और परेशानियाँ तो वही लाते हैं। और बुध के चूंकि वह परम मित्र होते हैं और आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी भी होते हैं, तो जिसके कारण चुनौतियाँ आती जरूर हैं मिथुन राशि के पास। निश्चित तौर पर चुनौती आएंगी, परेशानी आएंगी, अड़चने आएंगी, आपको आर्थिक हानि भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन याद रखिए, आप उन सब प्रकार की परेशानियों से आगे बढ़ते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर तो एक बात और याद रखिए कि कुंडली का जो 6वां भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में, वहाँ पर कन्या राशि आएगी। तो 6वां कन्या राशि भी आपकी बुध की ही राशि है। तो 6वां जो भाव है वह भी शत्रुओं के विनाश का होता है, व्याधियों के विनाश का होता है। तो चूंकि वहां पर भी बुध की राशि है और मिथुन यह भी बुध की राशि है, तो इसी कारण से इसमें शत्रुहंता नामक योग भी बनता है, जिसके कारण से आप सभी प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, उन सब से पूरी तरह से यह राशि पराजित नहीं होती है। और ये प्रकार से एक प्रकार से अपराजेय राशि होती है। अब यह जो आप अजेय राशि है ये कैसे बनेगी, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए कि कुंडली में आपकी पूरी कुंडली ये दर्शा करके बताएगी कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, उसमें कौन से ग्रह कितने स्ट्रांग है, बुध की क्या स्थिति है जो आपके राशि का स्वामी है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितनी जल्दी विजय प्राप्त करेगा, किसको देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। तो आपकी कुंडली को देख करके ही ये बताया जा सकता है कि आपको कितनी देर लग सकती है विजय प्राप्त करने में। क्या वह 2024 के शुरुआती महीनों में मिलेगी, या मध्य में मिलेगी, या अंतिम में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ये निश्चित है। आपको विजय जो है वह मिलेगी जरूर, यह निश्चित है। अब यहाँ पर जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो अगर आप ये 2-3 बातों को गांठ बांध लेना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100% आपको कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और कभी भी जीवन में दुख दर्द की ओर आपको जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, बुध महाराज जो कि मिथुन राशि के स्वामी हैं, इन्हें बालक या बच्चा कहा गया है। तो ये इमेच्योर हैं, और आपको मालूम है कि बालक वैसा ही हो जाता है जैसा उसे सिखा दिया जाता है। तो बालक पर संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। जो बालक होता है, जैसी उसकी संगति होगी वैसा ही उसका नेचर बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि उसके साथ ना रहो, उसके साथ मत जाओ, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि संगति का असर पड़ता है। और मिथुन राशि पर चूँकि बुध बालक है, उस पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ना है। तो यदि आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात को आज से ही तय कर लीजिए कि जितनी भी गलत संगति है उन सबको आज से आप त्याग देंगे।
आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है कि कौन सी गलत संगत थी आपके पास, और यदि आपने उसको त्यागा है तो उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है। इस बात को ज़रूर आप कुल मिला के कमेंट बॉक्स या मेरे यूट्यूब में आप लिख करके मुझको ज़रूर बताइएगा। तो पहली आदत तो ये आपको छोड़नी होगी। दूसरी जो आदत है आपकी कि बुध बच्चा है तो बुध में लड़कपन बहुत है, गंभीरता नहीं। तो आपको लड़कपन छोड़ना है, हर चीज़ को बिल्कुल लाइट वे में नहीं लेना है, जीवन में गंभीरता लाना है और गंभीर होकर जीवन जीना है। अगर ये आप लड़कपन छोड़ देंगे ना अपना और गंभीरता लाएंगे तो याद रखिए ये ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि अगर ये आपने अपने व्यक्तित्व में सुधार कर लिया, लड़कपन छोड़ दिया, गंभीरता ले आए, तो ज़्यादातर परेशानियां आपकी वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप अपने नेचर और व्यवहार के बारे में भी कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पे लिख के मुझे बता सकते हैं। तीसरा जो आपको सुधार करना है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की जो स्थिति है किन्हीं कारण बस अच्छी नहीं है, या बुध देव जो हैं वो राहु के साथ बैठे हैं या मंगल के साथ बैठ गए, तो अब बुध जो है वाणी का प्रतीक है, बुध वाणी का प्रतीक है। और आपको मालूम है कि किसी को भी आप अपना और पराया वाणी से ही सबसे पहले बनाते हैं। तो फिर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप स्वयं अपनी वाणी से ऐसा कुछ मत बोलिए कि आप अपना ही काम बिगाड़ लें। तो आपकी कुंडली में बुध महाराज किसके साथ बैठें ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर है, और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बुध महाराज आपकी कुंडली में किसके साथ में बैठे हैं इसको ज़रूर आप बताइए, क्योंकि वहीं से आपकी वाणी का निर्धारण होना है। अगर वाणी में सूर्य और मंगल बुध के साथ बैठे हैं तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि बुध के साथ सूर्य बैठते हैं, चूँकि बुध के सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य ही हैं। तो अक्सर आपने कुंडली में देखा होगा कि बुध और सूर्य जो हैं दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तो अगर सूर्य बैठे हैं तो फिर आप जान सकते हैं कि थोड़ा सा वाणी कठोर होगी या जिससे बात बिगड़ सकती है। अगर उसमें बृहस्पति है साथ में तो फिर वाणी आपकी मधुर हो जाएगी और बात आपकी नहीं बिगड़ेगी। तो ये सुधार भी आपको करना चाहिए जो आपकी आगे की सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध महाराज आपके वाणी के सिवा व्यापार के भी कारक होते हैं। और देखिए व्यापार में या जॉब में, प्रोफेशन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी वाणी कर्कश है तो आप अपने कोलीग से अपने संबंध खराब कर लेंगे। तो वाणी पर भी आपको एक प्रकार से सोच विचार करना चाहिए। और कुंडली में देखिए कि बुध की पोजीशन क्या है, और जैसी पोजीशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे ज़रूर मुझको लिख करके बताइए। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो ये नंबर आपको दिया गया है। मित्रों, यहाँ पर ये वीडियो आपको क्या लगा, इसमें क्या कमियां रह गईं, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये ज़रूर आप मुझको बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। धन्यवाद।